किसी राज्य के अंदर चुनाव आ गए तो आपको लगा कि घुसपैठियों को भगा देंगे। प्रधानमंत्री भी ये भाषा बोल रहे हैं। जब 2014 में इन्हीं घुसपैठियों से लेकर प्रधानमंत्री वोट लेते रहे नरेंद्र मोदी जी, तब अमित शाह की जबान में ताले पड़ गए। बताएंगे घुसपैठियों घुसपैठियों की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। घुसपैठिया वो लोग होते हैं। आज हम जनता के बीच में आए जानने के लिए, जैसे कि गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही घुसपैठियों के ऊपर कि यहाँ से कैसे डिपोर्ट किया जाए, डिटेक्ट किया जाए। आइए हम जनता से इसी के ऊपर बात करते हैं और सच्चाई आपके सामने लेकर के आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय चौहान है। जैसे कि गृह मंत्री जी ने अभी बयान दिया है, वो सबको पता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं बताइए थोड़ा सा। देखिए, गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों को लेकर जो बयान दिया है, गृह मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत घुसपैठियों की परिभाषा क्या है, ताकि ये बता दीजिए ना, ताकि देश जागरूक हो, वकील जागरूक हों और देश की सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, हाई कोर्ट और निचली अदालतें भी जागरूक हों। तो वो तो बताते नहीं हो। किसी राज्य के अंदर चुनाव आ गए तो आपको लगा कि घुसपैठियों को भगा देंगे। प्रधानमंत्री भी ये भाषा बोल रहे हैं, गृह मंत्री भी ये भाषा बोल रहे हैं। जब 2014 में इन्हीं घुसपैठियों से लेकर प्रधानमंत्री वोट लेते रहे नरेंद्र मोदी जी, तब अमित शाह की जबान में ताले पड़ गए। जब 2019 के अंदर जब 2014 के अंदर इन्हीं घुसपैठियों से वोट लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी वोट लेते रहे, भारतीय जनता पार्टी वोट लेती रही, आरएसएस वोट लेती रही, तब ये घुसपैठिए नहीं थे। 2019 के अंदर जिनको आज आप घुसपैठिए बोल रहे हो, वो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनती रही। और ये अमित शाह, इसके मुंह में छाले नहीं पड़े, कुछ नहीं बोला ये आदमी। और 2024 के अंदर तीसरी बार पत्रकार महोदय, तीसरी बार इन्हीं घुसपैठियों ने तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी को देश का, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया वोट देकर। तब भी इन अमित शाह जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा कि देश के अंदर घुसपैठियों की परिभाषा क्या है। लेकिन आपने भी तो नहीं बताया ना अभी तक। आपने पूछा ही नहीं आज तक हमसे। पूछा है बीच में भी। घुसपैठिए कौन होते हैं? बाहर से आए होते हैं। नहीं, बाहर से नहीं होता। जैसे देखिए, योगी जी हैं, जैसे योगी जी हैं, वो हाँ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात के रहने वाले योगी जी, वो अपना ये मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, वो रहने वाली हरियाणा की है, शादी विवाह उनका यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से घुसपैठियों की परिभाषा को हम परिभाषित नहीं करते। मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। बताएंगे घुसपैठियों की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। घुसपैठिया वो लोग होते हैं जो बिना राशन कार्ड, आधार कार्ड और भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण रखने के लिए उसको कोई खतरा ना पहुंचाए और देश के अंदर आ जाए, जो देश को अवैध रूप से सीमाएं लांघ के आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा घुसपैठिया वो है कि अगर वो देश का गृह मंत्री है और उस देश का गृह मंत्री का रहते हुए लोग बांग्लादेश की, चीन की, हर जगह की सीमा पार करके भारत के अंदर अगर आ गए और देश का गृह मंत्री कहता है कि हम इनको 3D करेंगे, इनको डिपोर्ट करेंगे, चेक करेंगे, इनको देश में भेजेंगे, तो भाई ये भी बता 15 साल से घुसपैठिया आए कहाँ से? ठीक है, आप बताइए क्या कि अभी जो है गृह मंत्री जो बयान दिए थे घुसपैठियों के ऊपर, ये जो बोल रहे हैं, इनसे आप एग्री करते हैं? अच्छा देखिए, घुसपैठिया आने कब से लगे? इंदिरा गांधी 1983 में IMDT एक्ट, किसी को पता नहीं होगा तो बता दे रहे हैं। IMDT एक्ट साबित क्या करता है? अगर आप घुसपैठिए हैं, हम भारतीय हैं, अगर हमारा जमीन पर और आप रह रहे हैं तो आपको नहीं साबित करना है। तो हमको दिक्कत हो रहा है, हमारा जमीन पर है तो हम साबित करेंगे कि भाई तुम भागो यहाँ से, वहाँ से हम दो, हमारे दो घुसपैठिए आने दो। ये कौन सी बात हुआ? बताइए कौन सी बात हुआ? भाई साहब को पूरी जानकारी नहीं है। जो संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री, जो भारतीय संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनता है, रक्षा मंत्री बनता है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि देश की सीमाओं को लांघ कर एक भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए देश के अंदर, भारत की धरती पर नहीं रहना चाहिए। अरे मेट्रो चलती है दिल्ली के अंदर, एक भी आदमी बिना चेकिंग के घुस नहीं सकता और आतंकवादी घुस जा रहे हैं यहाँ पे। आप क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। अभी इनको पता ना, आप बोलेंगे सर?
अगर आपको नॉलेज ना है तो मोबाइल निकालिए, गूगल निकालिए, IMDT मोबाइल वाले लोग नहीं है, मोबाइल वाले लोग नहीं ये है, अनपढ़ है, मोबाइल लोग नहीं बिल्कुल है। अनपढ़ है।